8 है। यदि पहली राशि का योग 35 है तो दूसरी का योग आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ठीक है, बिल्कुल ही आंखों ही आंखों वाला प्रश्न है। आपको यहाँ पर पता है, आप इसको कैसे भी बहुत आसानी से आंखों ही आंखों में करते हैं। 7 5 35 और 8 5 40, तो 40 क्या है? बिल्कुल सही। आप यहाँ पर देखते हैं कि 7 किसके बराबर है? 35 में। तो 8 किसके बराबर होगा? 35 बटे 7 गुना में 8 कितने पड़ गया? 5। तो 8 5 40, तो 40 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। तो ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चोर और सिपाही वाले प्रश्न को आपको कहते बड़ा एक दो दिन से आप कह रहे थे, तो मैंने आज में लिया है। चोर और सिपाही वाले प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। हाँ, इसमें इन्होंने कहा एक चोर 120 मीटर की दूरी पर किसी पुलिसकर्मी को देखकर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी तुरंत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा करना शुरू करता है और चोर को पकड़ भी लेता है। ठीक है, चोर द्वारा भागी गई दूरी कितनी है? चोर द्वारा भागी गई दूरी हमें बतानी है, इसको देखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने का आपको बहुत मस्त तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप ध्यान से समझना इसको करने के लिए कि कैसे कैसे आपको करना होता है। आप ध्यान से इसको देखना। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर हैं, जैसे मान लीजिए आप पुलिसकर्मी है, चोर तो आप क्यों बने? पुलिस ही बने तो वही अच्छा है। ठीक है, तो आप हैं पुलिस और आपकी चाल है 8 किलोमीटर पर आवर और ये है चोर, इसकी चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये चोर 120 मीटर के गैप पर खड़ा है, 120 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये देखता है कि भाई पीछे इसके पुलिस पड़ गई है, ये भागने लगता है और पुलिस इसके पीछे भागने लगती है। जिनका भी 840 आ रहा है, दिल खुश कर दिया आपने, बहुत ही शानदार आंसर है, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे ये पीछे मुड़कर देखता है कि पुलिस आ गई, तो ये भागता है और पुलिस इसके पीछे भागती है। ठीक है, यही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या है? आप कहेंगे 8 में से 7 या 1 है। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? जब कभी भी दो चीजें एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो वहां पर स्पीड उनकी आपस में माइनस होती है। 8 में से 7 या 1 आ गया। अब देखो, अब वो पुलिस वाले को 120 मीटर के गैप को कवर करना है और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर इसने 120 मीटर के गैप को कवर कर दिया तो ये गेम बना देगा। अब मुझे यहाँ पर ये पता है। अब प्रश्न पर आते हैं। इन्होंने कहा और चोर को पकड़ लिया जाता है, 8 किलोमीटर की चाल से पीछा करता है, चोर को पकड़ लिया जाता है। चोर द्वारा भागी गई दूरी हमें बतानी है। अब मुझे सबसे पहले समय निकालना है कि भाई पुलिस चोर को पकड़ने में समय कितना लेगी। पहले तो समय निकालो। समय कैसे निकलेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 120 मीटर और स्पीड क्या है? 1 है। आप कहेंगे 1 कैसे? रिलेटिव स्पीड को लेते हैं तो 1 आएगी। ठीक है, अब देखना, अब इन्होंने हमें यहाँ पर कहा कि भाई अब ये क्या है? समय है, तो दूरी कितनी तय करेगा चोर? आप बता देंगे भाई दूरी क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी चोर की? 7 थी और टाइम कितना था? 120 था। तो भाई वो 840 मीटर की दूरी को तय करेगा। 840 क्या है? परम सत्य है। 840 क्या है? ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही। बताओ, क्लियर है? यहां तक आप बात को समझ पाए? ठीक है, एक तरीका और बताऊं। ठीक है, ठीक है, एक तरीका और बताऊं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं। एक तरीका और देखते हैं। एक तरीका और ये है कि भाई मुझे बताओ स्पीड का अनुपात क्या है चोर का और पुलिस का? चोर और पुलिस अनुपात क्या है? 7:8 है। भाई चोर और पुलिस का अनुपात क्या है? 7:8 है। अब समय तो बराबर है तो दूरी भी क्या होगी? 7:8 ही। आप कहेंगे समय कैसे बराबर है? ध्यान से समझिए भाई, जब चोर चला तब पुलिस भी चली और जब चोर पकड़ा गया तब पुलिस भी रुक गई, चोर भी रुक गया, तो दोनों का समय बराबर है। तो इसका मतलब दूरी का अनुपात और स्पीड का अनुपात क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दूरी क्या है? 7 और 8, पर दूरी में अंतर है कितना? 1। ये 1 किसके बराबर है? 120 के। ये अंतर क्यों है? क्योंकि पुलिस ज्यादा चली होगी, चोर कम चला होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि 7 किसके बराबर है? 120 गुना में 7, 840। 12 7 84, तो चोर कितना चला है? 840 चला है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है ये भी, दोनों अच्छे तरीके। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ आई? चलिए और आगे बढ़ो। आगे हमें सिर्फ एक प्रश्न को एक नजरिए से नहीं देखना, उसको हर पॉसिबल एंगल से देखना है और उसमें से एक आसान तरीका निकालना। ठीक है, कैसे स्पीड अलग अलग चल रही है तो प्लस होगी, ये किसने कहा है? ऐसा कंसेप्ट किसने बनाया है? तू क्या क्लास में रट कर है? ठीक है, मतलब मैं समझ गया हूँ, आप वही है भाई, रट कर बताएं, आराम से पढ़े। यार विशाल जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं जो आपकी आदत पता है क्या है? आप आते हो, अब एक कमेंट आप कॉपी पेस्ट करने लगोगे शुरू से। ठीक है, और आप शुरू से अंत तक इसी को कॉपी पेस्ट करते रहोगे। ठीक है, ये गलत है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। आप 1 घंटा तक क्लास में भी रुकोगे, सारे बच्चे कुछ सीख कर जाएंगे, आप कुछ सीख कर जाएंगे नहीं, आप ऐसे खाली हाथ चले रहेंगे। मुझे बुरा लगता है, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, कि भाई जो एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं, आप ऐसा क्यों अपने जीवन के साथ करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग अपने जीवन के साथ खेलते क्यों? आप करो आगे, आप पढ़ो, आपके साथ अब इतने बच्चे जुड़ेंगे। अब मान लो 3000 4000 लाइव हो जाएंगे धीरे धीरे करके, तो अब वो तो पढ़कर जाएंगे, वो तो कुछ सीख कर जाएंगे। आप एक ही कमेंट बार बार, पता नहीं आपको क्या मिलेगा, जब क्या पूरी क्लास में बैठेंगे और आप एक ही कमेंट करते रहेंगे, ये गलत। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आए हो तो कुछ लेकर जाओ, पढ़कर जाओ, दूसरे बच्चों से पीछे क्यों हो रहे हो? ये बहुत जालिम दुनिया है मेरे दोस्त, है ना? कोई ले जाएगा उठाकर तुझे। चलिए अब इसको देखें। एक राशि 2 वर्षों में 7436 रुपए हो जाती है जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। आपसे पूछा है तो आपको यहाँ पर लिखा है कि राशि ज्ञात करें कि राशि क्या है।
आपको बताना है कि राशि क्या है, राशि आपको बतानी है। तो ये प्रश्न क्या है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रिंसिपल रहा है कुछ, ठीक है, और प्रिंसिपल के ऊपर 4% का ब्याज लगा, तो 104/100 और 104/100 और ये बराबर किसके 7436 के। सिंपल, ये बराबर किसके 7436 के। आप इसको यहाँ पर काटते तो ये कितने पर जाएगा, 7 पर भी जा रहा है, 7 चौके 28 और 7 पर गया, और फिर आगे देखेंगे तो 4 पर गया, ठीक है, यही होगा या फिर कुछ हो गए। तो आप इसको यहाँ पर इसको जब काटेंगे है ना, इसको काट सही से लेने के बाद, ठीक है, 7 पर गया तो 7 चौके 28 और 7, 13 में से 8 गया तो 5 और ये 6, और इसी तरह से यहाँ पर ये कितना होगा 156, और जब हम इसको 4 से काटेंगे 400 तो ये नहीं कट रहा है ना, हम यहाँ पर देखते हैं 8 आया तो 5 और 3 में से 2 गया 1 और ये 6, अच्छा 9 पर, 9 चौके 36, 9 पर भी जा रहा है ना। इसको हम देखते हैं कि ये कितने पर कट रहा है, 4% का इसने वार्षिक दे रखा है, तो इंटरेस्ट तो कंपाउंडेड है तो 104 हो गया है ना। आप यहाँ पर देखेंगे 13 में से ये तो यार क्या गड़बड़ हो गई, 156, 4 पर नहीं जा रहा। यहाँ पर हम इसको इससे काट ही गलत रहे हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे करते हैं, इसको 5 और 2 और 50, इसको भी 52 और 50 ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको काटते हैं तो 25, इसको 25, तो इसको 26 और इसको 26, 26 और 26 676 ऐसे करो। तो आप 676 से इसको काटिए, 1 पर गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, तो 11 पर गया। अब सही है, तो प्रिंसिपल क्या होगा 625 गुना में 11। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक 5, तो 5 2 6 5 8 5 7 8 6 6 8 7 5 ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। 6 8 7 5 ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, बिल्कुल सही, बताओ। चलिए और आगे देखते हैं, इसको देखते हैं है ना। उम्मीदवार वाले, वोटिंग वाले बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसको देखते हैं। जिनका भी कल एग्जाम है उनको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद अच्छे से करके आना। इसको देखिए, इसको समझते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ठीक है, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले जो वैध मतों का 85% था, ठीक है। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताओ कि कुल संख्या क्या है, जल्दी से बताओ। आरपीएफ एसआई के फॉर्म तो आने दीजिए, तभी तो पता चलेगा, है ना। प्रीति जी ना मानोगी आप, ये क्या पूछ रही हो, अभिषेक जी कहां से हैं आप, ठीक है, क्या करेंगे आप। चलिए इसको देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए टोटल मत थे, मान लीजिए ए, ये कह रहा है कि 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो 85% लोगों ने वोट डाले, जिसमें से 4% अवैध थे, तो 96% वैध हुए, जिसमें से 85% वैध मत किसको मिले, ठीक है, जो किसके बराबर है 6936, है ना। एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले जो कि क्या है, जो वैध मतों का 85% है, ठीक है। बहुत आराम से आपको प्रश्न देखना है, ये पूरा पूरा प्रश्न समझना है। शुरू में मत कितने थे, ए थे, 15% मत क्या हो गए, सॉरी 85% लोगों ने वोट डाले, 15% तो आए ही नहीं। जो भी वोट डले उसमें से 4% अवैध थे, तो 96% वैध हुए। और जो भी आपके पास डल गए, ठीक है, वोट वैध डले, उसमें से इसको मिले 85% जो किसके बराबर है 6936। चलिए अब आप इसको काटा पीटी इसकी शुरू करते हैं, 17 पर काटते हैं, 17 चौकी 68, पीछे बचेगा 136, यहाँ पर 0 और 17 8 आप देखेंगे 136 हो जाएगा, और ये तो कट गया 408 आ गया, 17 5 85 और ये 20 पर गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे, फिर आप काटेंगे तो 17, मतलब 5 पर काट लीजिए, 5 पर काटेंगे तो 20, और फिर इसको काट लीजिए 17 दूनी 34 और 17 चौकी 68 तो 24, और आप काटिए 24 चौके 96 और इसको काटिए आप, यहाँ पर ये कटेगा 5 पर, तो ए का मान कितना आएगा 5 गुना में 20 गुना में 100 मतलब 10,000 के बराबर है। तो टोटल वोट क्या है 10,000 है, 10,000 मतलब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है परम सत्य है। फिर से आप समझेंगे, टोटल वोट थे ए, इसको मिले 85% लोगों ने वोट डाले, जिसमें से 4% अवैध थे, तो 100 में से गया 4 तो बचा कितना, है ना, हमारे पास 96% वोट डले, ठीक है, जो हमारे पास जिसका भी 85% इसको मिला जो इसके बराबर है, तो ए का मान क्या आया 10,000। इसको देखते हैं, यदि निम्नलिखित संख्या 9 से विभाज्य है तो हमें यहाँ पर एंड और हैश का मान बताना है कि एंड और हैश का मान क्या होगा, 5 1 एंड 9 1 8 हैश 0, हमें ये बताना है कि एंड और हैश का मान क्या होगा, इसको बता। चलिए बताइए। सर मेरा पेपर छूट गया, ऐसे कैसे छूट गया, बताएं। आप यहाँ पर देखेंगे 9 से विभाज्य को देखेंगे, 9 से विभाज्य, ठीक है, 9 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो कैसे पता चलता है, उसके अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य,
जैसे आपने देखा 8 और 1 9, ये तो 9 से गया और 9 भी 9 से गया और 5 और 1 6 प्लस में एंड प्लस में हैश। भाई मैं एंड और हैश की क्या क्या वैल्यू रखूं कि यहाँ पर ये 9 से विभाज्य हो जाए। मैं अगर 2 और 2 रख दूं तो 4 4 और 6 10, 10 तो 9 से विभाज्य नहीं है। अगर मैं यहाँ रखूं 9 और 8 तो 9 तो कट जाएगा, 8 और 6 14, ये भी विभाज्य नहीं है। मैं रखूं 4 और 5, ये भी, इसको 4 और 5 मतलब 15 हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो 8 और 4 ही बचेगा हमारे पास। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, आप रखकर भी देख लीजिए। 6 8 4 टोटल 18 हो गया और 18 9 से विभाज्य है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा? 8 और 4 होगा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास एसएससी एमटीएस का प्रतिज्ञा बैच आया हुआ है। आप प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप 60% ऑफ के साथ। एमटीएस 60 कोड लगाकर 799 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। अंकित 20 दिन में एक पांडुलिपि, हाँ अंकित 20 दिन में एक पांडुलिपि लिख सकता है, अंकिता सॉरी, और अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ मिलकर 12 दिन में पांडुलिपि लिख सकती है। चलिए सौम्या अकेले इसको कितने दिनों में करेगी, ये आपसे पूछा गया। क्या सर मैथ्स आप पढ़ा रहे हैं एमटीएस में? हाँ जी मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ एमटीएस में। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। अंकिता 20 दिन में एक पांडुलिपि लिख सकती है। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ मिलकर 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है। सौम्या अकेले कितने दिन में पांडुलिपि लिख सकती है, ये हमें बताना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अंकिता 20 दिन में कह रहा है तो आप लिखेंगे 20, और अंकिता और सौम्या 12 दिन में कह रहा है तो आप लिखेंगे 12। यहाँ पर एलसीएम या मल्टीपल 60, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो अंकिता और सौम्या एक दिन में 5 काम करती है, अंकिता 3 करती है, तो सौम्या एक दिन में 2 काम करती है कि नहीं? टोटल कितना काम था? 60, तो 60 बटे 2 तो 30 आ गए। तो 30 दिन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। बताइए क्लियर? चलिए इसको देखते हैं, है ना। इसको यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ये कैसे कह रहे हैं। एक कर्मचारी के वेतन में, ठीक है, पहले 15% की वृद्धि की गई, उसके बाद इसे 10% कम किया गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये आपसे पूछा गया। इसको आप देखेंगे, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, आपको ये बताना है। हाँ, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आप इसको कैसे बताएंगे? आप सक्सेसिव रखेंगे। आप कहेंगे सर आपको पता कैसे चलता है कि सक्सेसिव लगेगा? बहुत ध्यान से समझिए। जब कभी भी कोई भी चीज लगातार 2 बार चेंज हो, प्रतिशत में बढ़े घटे कुछ भी हो, तो वहां क्या लगेगा? सक्सेसिव लगेगा। जैसे इसने यहाँ पर कहा कि 15% की पहले वृद्धि, तो आप 15 जोड़ेंगे, फिर 10 की कमी, तो आप -10 करेंगे, -15 गुना में 10 बटे 100 करेंगे। यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होता है। मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि सक्सेसिव का कुछ भी अलग रूप नहीं होता। आप सोचो कि सक्सेसिव का कुछ अलग रूप होता है, नहीं, यही होता है सक्सेसिव बस, है ना। आपके पास यहाँ पर प्लस का बचा 3.5%, तो वेतन बढ़ रहा है, और अगर ये माइनस का बचता तो वेतन घट रहा था। सिंपल सा है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा वहां पर लगा देना है, जब कभी भी आपके पास वेतन बढ़े घटे, दोनों बार बढ़े, कुछ भी ऐसा हो, तो आपको वहां पर इस पर खेल जाना है। चलिए इसको देखते हैं। हाँ कैसे गलत बात वाला प्रश्न डेली दे रहा है। कल जो सुपर 30 होगी सुबह, उसमें मैंने गलत बात वाले प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से रखा है। ठीक है मैं बात करता हूँ, इसको देखते हैं। इन्होंने यहाँ पर कहा है एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी कार 4 PM पर 4 PM पर 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी? दोनों कारों का हमें मिलने का समय बताना है। ठीक है, एक कार कब चली 3 पर, एक कार कब चली 4 पर, है ना। अब आप कहेंगे इसमें भी रेशो मेथड लगा दो, इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग समय पर चल रहे हैं, ये चक्कर है। तो अब आप इसको यहाँ पर सेट करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक कार चली 3 PM पर और दूसरी चली 4 PM पर। जो 3 PM पर चली वो जब तक 4 बजेंगे तब तक वो 50 का गैप क्रिएट कर चुकी होगी। अब जो पहले चली उसकी चाल क्या है? 50, और जो पीछे चली उसकी चाल क्या है? 75। अब मुझे एक बात बताइए, रिलेटिव स्पीड क्या है? आप बताइए रिलेटिव स्पीड क्या है? हाँ जी आप बताएं। आप रिलेटिव स्पीड है दोनों की चाल का माइनस। भाई रिलेटिव स्पीड क्या है? 75 में से 50 गए 25, यही है। और आप यहाँ पर देखेंगे भाई दोनों के बीच में गैप कितना है? 50। तो 50 को 25 से भाग किया, 2 घंटे लग गए। 2 घंटे कब से? 4 बजे के बाद से, यानी कि 6 बज गए। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। इसी चीज को फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आप है और ये विक्ट्री है, आप दोनों एक जगह पर बैठे थे, 3 बज गए, 3 बजे थे, आप दोनों एक ही जगह पर बैठे थे। किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और विक्ट्री ने कहा कि अरे तुम तो ऐसे ही रहोगे जिंदगी भर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और वो अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। जैसी वो निकली 3 बजे थे तब
4 बजे तक तो आपने देखा यार इतना सामान ऑर्डर किया, इसको तो खाऊं नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे तक जो भी सामान ऑर्डर किया था आप खाते रहे कि आपने सोचा मना तो लेंगे। तो 1 घंटे बाद मुझे एक बात बताइए, वो कितना आगे चली गई होंगी? 50 किलोमीटर है ना। आपके और उनके बीच गैप कितना होगा? 50 किलोमीटर। आपने उठाई अपनी बाइक, ठीक है, और आप उसके पीछे दौड़े 75 की चाल से। अब आपकी चाल ज्यादा है, उसकी चाल कम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? 25 है। आप हर घंटे 25 किलोमीटर ज्यादा तय करेंगे, यही तो होगा। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है कि भाई वो अगर 50 चलेगी आप 75 चलोगे, तो आप हर घंटे 25 किलोमीटर ज्यादा तय करोगे। आपको इस गैप को कवर करना है, आपने कर दिया 2 घंटे में कवर कर दोगे, पकड़ लो। अरे नहीं 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 प्लीज प्लीज मान जाओ प्लीज, मेरे बिना तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, ठीक है, तुम तो रो पड़ोगे, ठीक है, वो बेचारी पिघल जाएंगी, लड़कियां शरीफ होती। चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या है? मध्यानुपाती हमसे पूछा है, मीन प्रपोर्शन हमसे पूछा है, ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है इसको देखो, इसको समझेंगे। 0.03 और 0.27 का मध्यानुपाती आपको बताना है, मीन प्रपोर्शन आपको, है ना। तो आपको मीन प्रपोर्शन बताना है। मीन प्रपोर्शन क्या हो? 3/100 गुना में 27/100। 27 दिया क्या होता है? 81, है ना। तो 81 का आप अगर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 9 और बटे 100 तो 0.09 है। 0.09 मतलब ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, स्वास्तिक ने 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर, अरे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव है, जिंदा खड़ा हूं भाई, ठीक है, ये 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेचा, और अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा ये आपको बता। 75,000 का लैपटॉप था, 10% की हानि पर बेचा तो 90% पर बेचा, और फिर 20% के लाभ पर बेचा तो 120/100 पर बेचा। सिंपल है। तो आपने यहाँ पर इसको देखा कि आप इसको कैसे काटापीटी करेंगे। आपने काटा ये कटे, आपने देखा 25 दिया 75 और 25 चौके 100 और 4 दिया 12, तो हमारे पास आया 900 गुना में 90, मतलब 81,000 आ गया। 81,000 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। बताइए, क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। इस पर इसको 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1,000 रुपए और बचा लेती। सोफे का अंकित मूल्य क्या था? सोफे का अंकित मूल्य बताएं, जल्दी से बताएं। हाँ, इसको देखेंगे। एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल उसने खरीदी। उस पर उसे 20% की छूट मिली। देखिए बहुत सिंपल सी बात थी, है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि उस पर उसे 20% की छूट मिली। अगर उसे 25% की छूट मिलती तो 1,000 बचा लेती। तो हमें यहाँ पर पता है कि 5% किसके बराबर है? 1,000। हमसे पूछा है कि सोफे की अंकित कीमत क्या थी, हमसे ये पूछा। अब सोफे की अंकित कीमत क्या थी? 100%। ये 100% किसके बराबर होगा? 1,000 बटे 5 गुना 100। तो ये कट गया 200 मतलब 20 है। तो 20,000 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, 20,000 मतलब ऑप्शन डी, तो डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है इस पर। कैसे? मैंने अपने दोस्त को एमटीएस का बैच दिलाया है, कह रहा है उसको थोड़ा डांट दीजिए, वो पढ़ नहीं रहा है। भाई मैं रियल में कह रहा हूँ आपको, मैं सच में एक बात आपको समझा रहा हूँ, आज रियल में एक बात आपको समझाता हूँ। आप में से जो भी लोग, बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए होंगे, जो नहीं समझे आप समझ लीजिए। पता क्या होता है, एक ना उम्र होती है, जैसे मान लीजिए 21 से लेकर 25 साल तक, मान लीजिए ये आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है, ये 5-6 साल। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होती है, थोड़ी थोड़ी समझ आनी बाकी होती है, ठीक है। और इस उम्र के दौरान आपकी लर्निंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, आप अंडरस्टैंड करते हो चीजों कि हाँ यार बहुत अच्छा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा ही जीवन सुधरेगा। ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होती हैं। अगर जीवन में किसी का आगमन ना हुआ हो, ठीक है, आगमन मतलब बाहरी तत्व से है, हो सकता है कि वो मित्र हो या मित्री हो, अगर उनका आगमन ना हुआ हो या फिर उनका आगमन होकर हट गया हो, यानी कि वो चले गए, तो इस लाइफ के इस फेज के दौरान आप चीजों को समझना शुरू करते हैं। पर मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, और यही उम्र होती है, ठीक है, इसी उम्र के दौरान आपको दूसरे लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब लड़की होगी तो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, रियल में जो बात है, वो लड़कियों को लड़के अट्रैक्ट करेंगे। उम्र है, एज है, कुछ आपकी गलती नहीं है, उम्र का पड़ाव ऐसा है। पर यही पढ़ने का समय भी है। अब आप कहेंगे तो बहुत घोर समस्या है कि पढ़ने का भी यही समस्या है और अट्रैक्शन होने का भी यही समस्या है तो क्या करें। पर मैं एक बात आपको बता सकता हूँ, अट्रैक्शन 25 के बाद भी होगा, ठीक है, पर पढ़ाई 25 के बाद नहीं हो पाएगी अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया। अगर आपने सही ढंग से पढ़कर सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर अट्रैक्शन बाद में नहीं हो पाएगा। और 25 के बाद पूरा समाज और पूरे घर वाले, आस पड़ोस वाले और बहुत सारे लोग ये पता क्या करते हैं, आपको बहुत ही मतलब अजीब निगाहों से देखते हैं, जो मैंने फील किया है। मतलब ऐसे देखते हैं कि भाई कौन हो तुम, तुमसे हो नहीं पाया, शर्मा जी के लड़के का हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं, ये हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसलिए पढ़ो, यही जरूरी है। और एक उम्र के बाद कोई तुम्हारे फेस को नहीं देखेगा, तुम्हारी
कोई लहजे, तुम्हारे कोई कपड़ों को नहीं देखेगा, तुम्हारे जोक को देखेगा कि तुम क्या हो, तुम्हें लोग उससे जानेंगे। देखो 120 किलोमीटर की यात्रा हमें करनी है, ये क्या है, दूरी है। 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करता है, तो ये समय है। 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, तो ये भी समय है। और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, तो ये भी समय है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर क्या है, टोटल डिस्टेंस, नीचे क्या है, टोटल टाइम। और हमसे यहाँ पर पूछा है कि औसत गति ज्ञात करें, कि औसत गति क्या है, ये हमें बताना है। इसको आप काटेंगे 1 पर, इसको आप काटेंगे 2 पर, और इसको आप काटेंगे 1 पर। तो 120 बटे क्या होगा, 1 और 1 2 प्लस में 1.5 और आधा, सॉरी, तो 2.5 हो गया। 2.5 का मतलब क्या है, 5 बटे 2, तो 2 ऊपर ले जाओ, 5 दूनी 10, 5 के 20, तो 48 आ जाए। तो 48 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। 48 मतलब ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। बताओ, ठीक है, स्पष्ट है यहां तक। एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। चलिए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। इसने कहा 10% और 5% की कमी छूटों के बाद कोई वस्तु 342 रुपए में बेची गई, और उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, हमें प्रारंभिक मूल्य बताना है कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये बता। क्या सर 1/2 कैसे हुआ, समझ लीजिए। 30 किलोमीटर की दूरी है और चाल है 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में तो तय करेगा। 30 किलोमीटर की दूरी है, चाल है 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ए है, 10% की छूट तो 90, और 5% की छूट तो 95, और बराबर किसके, 342। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है, तो ये 5 पर काट लीजिए, या फिर इसको काट लीजिए, चलो 18, और यहाँ ये 20, और आप इसको भी काट लीजिए, चलो 18 एकम 18, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 18 9, आप इसको काटिए, 19 5 195, सॉरी 19 5, और ये 5 के 100, तो ए का मान 400। तो 400 क्या है, प्रारंभिक मूल्य है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। तो 400 क्या है, प्रारंभिक मूल्य है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। इस पर एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ कह रहे सर मैं अभिनंदन 5.0 लेना चाहता हूं, पर अब तो सिलेबस आगे निकल गया, तो कैसे कवर होगा, समझ लीजिए। अभिनंदन 5.0 में रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ है, और एज प्रॉब्लम्स हो गया है। कल पार्टनरशिप शुरू होगा, कल पार्टनरशिप शुरू होगा, फिर इसके बाद आएगा परसेंटेज। अगर आप अभी बैच लेते हैं तो आप पहले इसको कवर कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको कर लीजिए, ठीक है। जब तक आप मतलब डेली 2-2 क्लास लेकर यहाँ तक आ जाएंगे, फिर तब तक परसेंटेज हो, और परसेंटेज से आप लाइव जुड़ जाइए। और क्योंकि परसेंटेज क्या है, बहुत आसान और बढ़िया चैप्टर, यहाँ से आप जुड़ जाओगे, आपको यहाँ से मजा आने लग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ले सकते हैं, अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए आप क्या करिए, ट्रेन की चाल को टी मान लीजिए, आपने ट्रेन की चाल को टी मान, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये उसी दिशा में, अगर ये उसी दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी माइनस, स्पीड क्या होगी माइनस, और समय कितना लगना, इसको 12 सेकंड और इसको 14 सेकंड। आप काटेंगे 7 और आप काटेंगे 6, तो 60 माइनस 24, 70 माइनस 42, तो टी का मान क्या होगा, 42 में से 24 के, तो यहाँ पर होगा 12 में से 4 गया 8, और 18 होगा। अब इस टी की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, आपको ट्रेन की चाल, अच्छा ट्रेन की चाल तो बताइए, तो ट्रेन की चाल क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। आपके मन में अगर ये आ रहा है कि सर ये तो 12 सेकंड था, ये 14 सेकंड था, आपका आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आप ध्यान से समझिए भाई, अगर आप सेकंड को आवर्स में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, तो आप यहाँ पर भी 60 से भाग करेंगे, यहाँ पर भी 60 से भाग करेंगे, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो 60 से 60 कट जाएगा, इसलिए मैं 60 को ले ही नहीं रहा, मैंने कहा छोड़ो इसको, इसका कोई रोल है ही नहीं। इस पर आओ, गाइस कोई मुझे पहचानता है, हाँ तू बहुत यहाँ पर गब्बर है, मुझे पहचानने के मतलब इधर है, ठीक है भाई, तेरा अलग ही एटीट्यूड है। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको आप यहाँ पर देखेंगे, इस अर्धगोले का व्यास क्या है, इस अर्धगोले का व्यास हमें बताना है। आप यहाँ पर देखेंगे ये अर्धगोला कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो ये क्या होगा 3 पाई आर, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्र। अगर ये कह रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर, मतलब यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इस तरह से कर्व सरफेस है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर 462। आप इसको यहाँ पर काटेंगे, कितने पर कट रहा है, ठीक है, 22 पर काट दूं, 22 दूनी 22 से कम 22, और 3 पर काट दूं, 3 7 21,
तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना में 7, तो आर कितना 7। आप कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। ओ भाई चलाक हो गया है, 14 उत्तर करना है। हमसे अर्थ गोले का व्यास पूछा है ना कि रेडियस, तो व्यास क्या होगा इसका दोगुना, दोगुना मतलब 14, 14 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है ना। हमसे इसका व्यास पूछा है तो व्यास क्या होगा 7 गुना में तो 14, तो 14 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आइए। हाँ, 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है, ठीक है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। कक्षा शिक्षक की आयु क्या है, जल्दी से आप बताएं। आप देखेंगे 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये टोटल कितने हैं, 11 11 है, तो इनकी एवरेज 17 वर्ष है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये कितना था, 17 था। और जैसी जो शिक्षक है, जो पढ़ाने वाला बंदा है, जो टीचर है, वो जा रहा है, वो कहता है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो सबकी आयु 2 साल कम हो जाती है। अब कितने लोगों की कम हो रही है, 10 की, क्योंकि छात्र तो 10 ही थे, तो टोटल 22 साल कम हो रही, सॉरी 20 साल कम। अगर 20 साल कम हो रही है तो इसका मतलब उसकी उम्र कितनी थी, 37। उसकी उम्र 37 थी, तो मतलब ऑप्शन डी थी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही। उसकी उम्र 37 थी, मतलब ऑप्शन डी थी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। इस पर आओ। अरे राघव जी क्यों परेशान है, परेशान मत होइए, परेशान होकर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 किलोग्राम के वजन 83 किलोग्राम प्रविष्ट हो गया है ना। एक 63 नहीं, 9 नहीं होगा, हाँ यही तो बात थी जो आपने पूछी, मजा आया भाई। 10 छात्र हैं, एक शिक्षक है, ठीक है, तो ये 11 नहीं हो गए, 10 छात्र अलग से है। अगर ये बोलता कि कुल 10 है तब 9 होता, हाँ अब आया ना मजा। अगर वो बोलता कि कुल 9 है, कुल 10 है तब 9 होते, हाँ अब सही है। चलो अच्छा लगा मुझे आपने पूछा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर एक बंदे की जो वेट था वो 63 किलोग्राम था, 63 केजी था, और उसका वजन गलती से 83 लिख लिया गया, मतलब 20 किलोग्राम कम लिख लिया, है ना। परिणाम स्वरूप लोगों के एक समूह के औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब हमारे पास 20 किलोग्राम हमने लोगों में बांटा, तो जितने भी लोग थे सबके हिस्से में 500 ग्राम आया। अब 500 ग्राम को आप 1 किलोग्राम में बदलेंगे तो आधा किलोग्राम ही होगा। 500 किलोग्राम को आप जब केजी में बदलोगे तो आप 1000 से भाग करोगे तो ये आधा किलोग्राम ही होगा, तो एन का मान क्या होगा, 40 होगा, बताओ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ बताइए, उसका लाभ क्या है। हाँ, आपका कल एग्जाम है, सच्ची कह रहा हूँ, कल सुबह, चलो अभी 1-2 प्रश्न अभी बता दूंगा, पर कल सुबह वाली शिफ्ट भी आप जरूर देखिएगा। चौबीस वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, सॉरी 4 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लीजिए, क्यों, क्योंकि लाभ जो हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, 24, और 4 का क्या होगा, 4। ये क्या है, विक्रय मूल्य, और ये क्या है, लाभ है। तो आपके पास क्रय मूल्य क्या है, 20। भाई बहुत ही सिंपल है, आपने 24 रुपए का सामान बेचा, 4 रुपए कमाए, तो आपके पास लाभ कितना, क्रय मूल्य क्या हुआ, 20। तो आप इसको परसेंटेज में बताएंगे, तो जब आप इसको परसेंटेज में बताएंगे तो कितना आएगा, 20%। तो 20% मतलब ऑप्शन डी। तो आपको कितने का लाभ हुआ, 20% का। अच्छा, हमारे एक साथी हैं ऐसा, सुशांत है, सुशांत, वो आज पेपर देकर आए हैं, तो वो कह रहे हैं एक प्रश्न था, एक सेकंड मुझे, चलिए पहले इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, साथ में उनका नोट भी करूँ प्रश्न। हाँ इसको देखिए, प्रश्न थोड़ा सा अधूरा बता रहे हैं मुझे लग रहा है, या फिर हमें कम समझ आ पा रहा है, परंतु एमडीएच मसाले का प्रश्न है ना, मैन और वोमेन का प्रश्न है। कर दिया होगा सुशांत जी आपने, ये तो जहाज बनाया कि नहीं बनाया इसका, है ना, जहाज बनाया कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 15, 30 और 40 को पूर्णतः विभाजित करती है। ये 5 पर गया तो 5 तक 6 पर। तो आपने यहाँ पर देखा ये 5 है, तो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। चलिए इसको देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। सर क्लास में तो सवाल हो जाता है पर बाद में नहीं होता। एक मिनट देखो, अगर किसी बच्चे ने हमें कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, चेक कर लेता हूं।
बस ये आया सर, आपकी वजह से 18 अटेम्प्ट कर पाया और कुछ धन्यवाद गुरुजी, संघर्ष से शिखर तक पहुंचाने के लिए। सिलेक्शन के बाद मुलाकात होगी आपसे। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये आया है आज तो, किसी बच्चे ने प्रश्न नहीं भेजे हैं यार आज। चलिए कोई बात नहीं, आप तो सभी ठीक है। इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको होमवर्क नहीं दूंगा, सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इसमें पजल हो जाए, ठीक है। ज्यादा पजल नहीं हो सकते। 8 × 64 9 7 63 प्लस में बराबर। तो अब आप यहाँ पर देखना, अब आप इसको यहाँ पर काटेंगे तो 11 पर कटेंगे। ये 11 ए होगा माइनस नहीं, ये क्या होगा 1 होगा ना, ये उधर जाकर क्या बनेगा 1 प्लस में एस क्या होगा। अब आप यहाँ पर बताओ मैं ए की वैल्यू क्या रखूं, यहाँ पर इनमें से 1 रखूंगा। जैसे मैं ए की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो ये क्या होगा आप बताइए। आइए सिंपल, ये भी 2 और ये भी 2, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या बनेगी 1। अब अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कि नहीं मैं वैल्यू पुटिंग से नहीं करूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो सोल्व करके कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे यहाँ पर है ना, वो सोल्व कैसे करेंगे। मैं तो कहूंगा वैल्यू पुटिंग से करो, कोई दिक्कत है नहीं, पर कई लोगों के पैसा होता है थोड़ा, तो इसको उधर ले जाओ। तो ये 10, इसको भी लेकर जाओगे माइनस के, आप यहाँ लिख लो है ना, यहाँ माइनस 11 ए और प्लस 10 बराबर 0। अब आप लिखो ए स्क्वायर माइनस 10 ए माइनस 1 ए प्लस 10 बराबर 0। तो ए माइनस 10 और ए माइनस 1 आपके पास हो गया, तो ए का मान है 10 और 1। आप कहेंगे सर 10 भी हो सकता है मतलब, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगा दी है कि ए का मान 10 से छोटा है, तो ठीक है ना। और 10 से छोटा तो फिर एक ही है और कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। कैसे कल एक क्वेश्चन था 3 की पावर 27 और माइनस था 26, ठीक है। 3 की पावर 27 माइनस 26 एक ऐसा प्रश्न था। चलिए ठीक है, जब तक आंसर की